हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का एक सीरीज़ प्रारंभ किया था, जिससे संबंधित मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हम लोग किस प्रकार पढ़ें, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और मैंने इस पुस्तक को 4 से 5 बार काफ़ी गहनता से अध्ययन किया है, जिसके आधार पे मैं आप लोगों को इस पुस्तक की जितनी भी महत्वपूर्ण लाइन है जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन सारी चीज़ों को बताऊँगी। जिन बच्चों के पास ये पुस्तक है, आप पुस्तक को साथ में लेके बैठ सकते हैं और जो भी मैं महत्वपूर्ण लाइन बता रही हूँ उसे हाईलाइट कर सकते हैं। और जिनके पास बुक नहीं है वो परेशान ना हो, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। यही पीडीएफ नहीं, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो पोस्ट है उन सारे वीडियो के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो आपको वो सारे पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थियों को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हिंदी साहित्य के लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी परीक्षा हो, उन परीक्षाओं में इस पुस्तक से हमें कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज हम लोग इस पुस्तक में 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहला है आपका वीर गाथा काल, जिसका समय है 1050 से 1375 तक, जो कि प्रकरण 4 है। इससे पहले मैंने प्रकरण 1, 2 और 3 को काफ़ी अच्छे से पढ़ा लिया है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो एक बार आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, जो कि भक्ति काल है, जिसका समय है 1375 से 1700 ईस्वी तक। उसमें हम लोग भक्ति काल का सामान्य परिचय देखेंगे कि किस प्रकार भक्ति काल का उदय हुआ, किस प्रकार भक्ति काल में रचनाएं होती थी। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना ज़रूरी है कि वीर गाथा काल क्या है और किस प्रकार वीर गाथा काल प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम आपको ये याद रखना है कि वीर गाथा काल का समय क्या है। ठीक है, तो वीर गाथा काल का जो समय है वो है 1050 से 1375 तक। अब आगे हम लोग देखेंगे, आप इस लाइन को देखिए। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूपों का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। ठीक है, तो जो बोलचाल की भाषा थी उसका सर्वप्रथम परिचय किसने दिया? तो वो दिया अमीर खुसरो ने और विद्यापति ने। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। अब आप इस लाइन को देखिए। इस लाइन में अमीर खुसरो से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गया, सबुद्दीन, बलवन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1318 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योगदान देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है। सर्वप्रथम इन्होंने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किया? 1340 के आसपास इन्होंने अपनी रचना करना प्रारंभ किया। इन्होंने कई राजाओं के उत्थान और प्रस्थान को देखा।
उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1381 ईस्वी में। ये फ़ारसी भाषा के अच्छे ग्रंथकार हैं और इन्हें पहेलियाँ और मुकरियों से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब आप इस लाइन को देखिए। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। इस कथन को आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि कथन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये कथन परीक्षाओं में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस कथन को एक जगह अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये याद हो जाएगा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानियाँ पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे अमीर खुसरो की कुछ महत्वपूर्ण पहेलियाँ, दोहे और गीत जो कि यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर टीजीटी, पीजीटी हो, ईएमआरएस हो, इन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम आप लोग इस पहेली को देखिए। ये पहेली यूजीसी नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। तो ये है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ठीक है, इस प्रकार पहेली दे देता है और 3-4 ऑप्शन होते हैं किसमें से क्या है, तो वो है आकाश। अब आगे हम लोग देखेंगे। एक नर अचरज किया, सांप मरी पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप तल को खाए, सूखे तल सांप मर जाए। ठीक है, तो इसका क्या होगा पहेली का अर्थ? वो होगा दिया बाती। आगे देखेंगे हम लोग। एक नर 2 को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो इसका अर्थ होगा पैजामा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। अर्थ जो इसका बुझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। तो वो क्या है? दर्पण। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। जो ऊपर हम लोगों ने पहेलियाँ देखी, उसकी जो बोली थी, जो उसके शब्द थे, खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप देखने को हमें मिलता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोगों को ब्रजभाषा में इनकी रचनाएं देखने को मिलेंगी। एक नर पिया को भानी, तन वाको सागर ज्यों पानी। ठीक है, ये कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन प्यू को, देऊ भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहु देश। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग एक कथन देखेंगे अमीर खुसरो का, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सखी प्यू को जो ना मैं देखूं, सखी प्यू को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अमीर खुसरो के बारे में, अब हम लोग देखेंगे विद्यापति के बारे में। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। जिसकी रचना के कारण ये मैथिली कोकिला कहलाएं, वह इनकी पदावली है। यानी विद्यापति को जो मैथिली कोकिला कहा गया, वो इनकी रचना पदावली की वजह से ये उपाधि इनको प्राप्त हुई। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्यापति की भाषा क्या है, तो वो है मैथिली। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मगधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे विद्यापति के बारे में ही है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में श्रृंगार की ज़्यादा प्रधानता हमें देखने को मिलती है, जिसमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। ठीक है, तो विद्यापति की रचनाओं में जो नायक और नायिका है वो कौन है? राधा और कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के
गीत काव्य के अनुसरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शाश्वत थे। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है कि विद्यापति शाश्वत थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को श्री कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यानी जो विद्यापति हैं वो श्री कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं आते हैं। मैंने एक प्रश्न उत्तर का सीरीज़ बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कौन से लेखक कृष्ण भक्त कवि हैं, इनमें से कौन से लेखक राम भक्ति कवि हैं। तो एक बार आप मेरे जो बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज़ है उसका प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, तो आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका मैंने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको EMRS TGT PGT से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसके वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे इस लाइन को। ये लाइन हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थी काफ़ी अच्छे से जानते हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए जो कथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसे मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दे रही हूँ, जिस पे आपका ध्यान काफ़ी अच्छे से जाएगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारिक पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये कथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक चीज़ आप लोग को और याद रखना है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, परीक्षा में जो भी छोटे या बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में आराम से देखने को मिल जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इस वीडियो को बनाना प्रारंभ किया है। अब हम लोग इस लाइन को देखेंगे। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराजा हामिर के समय तक ही समझना चाहिए। ठीक, उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा ना मुसलमानों से। ठीक है, यानी जब वीरगाथा काल प्रारंभ हो रहा था तो उस समय मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर होने लगा था। तो जो हिंदू राजा थे वो ना तो आपस में लड़ना चाहते थे, ना ही उन्हें मुसलमानों से लड़ने में कोई इंटरेस्ट था। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचार दूसरी ओर चली। मुसलमानों के ना जमने तक, मुसलमान जब तक भारत में नहीं जमे थे, ना जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्रहित रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। यानी इस लाइन का मतलब आप लोगों ने समझा। इस लाइन का अर्थ ये है, मोटे हिसाब में जब वीर गाथा काल का जो समय माना गया है वो हामिर देव के समय के आसपास समझा जाना चाहिए। इसके उपरांत जब मुसलमान भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे थे तो जो हिंदू राजा थे वो ना आपस में लड़ना चाहते थे, ना ही उनके अंदर इतना साहस था या फिर ये कह लीजिए ना इतना उत्साह था कि वो मुसलमान से भी लड़ना चाहते थे। पर जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी जब उन्होंने देखा कि जो सामान्य जनता है उसकी विचारधारा, उसके हृदय में परिवर्तन होने लगा और मुसलमान लोग भारत में आकर अपना धर्म का आचार प्रचार करने लगे और अपना साम्राज्य भारत में स्थापित करने लगे। तब हिंदुओं ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना काफ़ी अच्छे से प्रारंभ किया। तो इस प्रकार वीर गाथा काल से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ ली है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। तो आइए हम लोग देखते हैं भक्ति काल को। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, भक्ति काल का समय जो कि 1375 से 1700 ईस्वी तक है। ठीक है, और भक्ति काल को हम क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल का सामान्य परिचय। अब आप लोग इस पैराग्राफ को देखिए।
इस पैराग्राफ में आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भक्ति काल का उदय किस प्रकार हुआ और कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं कि कोटेशन कहाँ से पूछा गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप लोगों को ये सारे कोटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी अभी तक की परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन पूछे गए हैं उससे संबंधित मैंने कम से कम 4 वीडियोस बनाए हैं। आप जाके उन वीडियो को एक बार मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको उन वीडियो का PDF भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस पैराग्राफ को देखिए। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश ना रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अब आप लोग इस कोटेशन को देखिए जिसको मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है और ये कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इस जगह नोट्स बना लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब आप लोग इस लाइन को देखिए, गौरव जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये लाइन कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि ये लाइन किसकी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसकी है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था। ठीक है, अब आप इस कथन को देखिए। जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हाथ से हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्के की आवश्यकता थी। ये लाइन परीक्षाओं में ना जाने कितनी बार पूछा गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसके बाद मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग इस पैराग्राफ को देखेंगे। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य का समय क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप इसे याद रखिएगा। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। अब हम लोग देखेंगे इस पैराग्राफ को। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपको क्या याद रखना है कि माधवाचार्य ने अपना भक्ति आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया, तो क्या गुजरात से। माधवाचार्य का समय क्या रहा है, उनका समय था 1254 से 1333 ईस्वी। ठीक है, ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। तो माधवाचार्य का संप्रदाय क्या था, वो था द्वैतवादी। तो इन्होंने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति, तो विद्यापति को क्या कहा जाता है, विद्यापति को मिथिला के कोकिल कहा जाता है, ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और ईसा की 15वीं शताब्दी में, कब, ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए। उन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण की ओर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपरा चली, जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को पूर्णता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ।
इन भक्तों ने ब्रह्म के संत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। अब आगे हम लोग देखेंगे, आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि जो ब्रजयानी थे तो अधिकतर अनुयायी थे, वो नीच जाति के थे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। अब इस लाइन को देखिए आप लोग, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। अब हम लोग इस पैराग्राफ को देखेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और जो भक्ति रस से शून्य और सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा ये बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इनके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे कर निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। तो निर्गुण पंथ के अंतर्गत कौन कौन से संत थे? नानक, दादू दयाल और मलुकदास और कबीरदास, ठीक है। अब हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप एक बार इस लाइन को देख लीजिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मन मेरी सुई, तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नाम सीपी लागा। तो आप लोग के मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये लाइन किस लेखक की है, तो ये लाइन है नामदेव की, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब इस लाइन को देखिए आप लोग, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, ठीक है। अगली लाइन, नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण बानी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। आगे देखेंगे हम लोग, नामदेव की रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे, ठीक है। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, तो ठीक है। आप लोग को यहाँ पे क्या याद रखना है कि निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वो कबीरदास थे। के शिष्य होकर, तो कबीरदास के गुरु कौन थे? तो वो थे रामानंद, ठीक है। शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगी और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रतिपाद्यवाद लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है, अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो है ज्ञानश्रेय शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गीय शाखा, ठीक है, जिसे हम सूफी शाखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो निर्गुण धारा है वो दो धाराओं में विभक्त हुई, पहला है ज्ञानश्रेय शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गीय शाखा। अब आगे हम लोग देखेंगे, पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफी के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई। सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं,
फुटकल दोहे या पदों के रूप में है, जिसकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे जो दूसरी शाखा है, यानी जो दूसरी शाखा कौन सी? प्रेम मार्गीय शाखा। जो दूसरी शाखा है वो है शुद्ध प्रेम मार्गीय सूफी कवि की है, जिसकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। यानी यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाह रहे हैं कि जो सूफी कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो एक ही ढर्रे पे चली आ रही हैं। और वो ढर्रा क्या है कि कोई एक राजकुमार है, उसके सामने राजकुमारी की अलौकिक सौंदर्य की कोई कहानी सुनाई गई है और वो उसके सौंदर्य को सुनकर उससे प्रेम कर बैठता है। फिर वो उसकी तलाश में निकल जाता है और उसकी राहों में और उसके रास्तों में कितनी सारी बाधाएं आती हैं और अनेक बाधाओं का वो सामना करने के बाद अपने प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और जब वो प्रेम को प्राप्त करता है तो वो प्रेम इस लोक से परे उसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम लोग। अब आप लोग एक बार इस लाइन को देख लीजिए और ये इस पूरे वीडियो का एक अंतिम लाइन है। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। यानी जो सूफी कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं उसका असर हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों पर सामान्य रूप से पड़ता है। तो इस प्रकार मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास की जो मूल पुस्तक है उसके कुल 2 टॉपिक को आज मैंने पढ़ाया है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर जो भी आलोचकों के कथन पूछे जाते हैं वो सारे आप लोग काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे। और जो मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो जो स्टार्टिंग के भी पार्ट है वो आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके नेक्स्ट पार्ट पर मैं जल्दी ही वीडियो बना के लेके आऊँगी। कम से कम 6 से 7 वीडियोज़ में मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी पुस्तक कंप्लीट कर दूँगी। वैसे तो आप लोगों को यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, बट बहुत कम या फिर रेयर केस में किसी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक को डायरेक्ट पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे मुझे जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य लग रहे हैं वो मैं सारे आप लोगों से डिस्कस कर ले रही हूँ और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे अपने हिसाब से लग रही है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करती जा रही हूँ। मैं जो चीज़ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अगर आप लोग वो चीज़ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आप लोग काफ़ी अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस पुस्तक का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगी जिसमें मैं 2 से 3 टॉपिक को कंप्लीट करूँगी। थैंक यू।